नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मन नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस में भेज दिया है कि पाठ्यक्रम में क्या हटा है और क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा शब्द से चुने हुए छंद यहाँ अवतरित हैं। इनमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है और उसके माध्यम से जीवन से निराश मन को कर्म का संदेश दिया है। श्रद्धा के द्वारा मन को कर्म का संदेश दिया है। श्रद्धा मनु से कर्म करने का आग्रह करते हुए कहती है कि अपने को असहाय मत समझो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। श्रद्धा शब्द में प्रसाद जी ने नारी सौंदर्य का चित्रण करते हुए नारी को पुरुष की प्रेरक शक्ति बताया है और उसे कर्म में प्रवृत्त करती सौंदर्य चित्रण नारी भावना एवं दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से श्रद्धा सर्ग कामायनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्ग है। श्रद्धा और मन। श्रद्धा क्या कहती है? कौन हो तुम संस्कृत जलनिधि तरंगों से फेंकी मणिये, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर वृतांत मधुर विशांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना है या मन ने मधुर गुंजार, मत करी कासा सब आनंद। कौन हो? श्रद्धा जो है मन को प्रेरित करते हुए कह रही है, कौन हो तुम? संस्कृत जलनिधि, इस संसार में जल के समान, इस संसार में जल के समान जलनिधि संसार रूपी सागर से फेंकी हुई इस जलनिधि अर्थात समुद्र के किनारे, संसार रूपी सागर रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से फेंकी मणिये, एक मणि के समान। तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप, और इस निर्जन अर्थात एकांत में तुम कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अर्थात तुम किसका अभिषेक कर रहे हो? अभिषेक माने स्नान भी होता। तो कह रहे हैं कि तुम एकांत में इस संसार रूपी समुद्र रूपी सागर में अकेले स्नान कर रहे हो। प्रभा की धारा से अभिषेक अर्थात प्रभा के धारा में अपना स्नान जो कर रहे हो। मधुर में शांत और एकांत, इस एकांत में मधुर में शांत अर्थात थके हुए, तुम थके हुए से एकांत में जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस संसार का जो सुलझा हुआ रहस्य है, इसमें तुम क्या कर रहे हो? एक करुणा में सुंदर मौन, अत्यंत सुंदर और करुणा में चंचल मन का आलस्य, और चंचल मन में आलस्य लिए हुए तुम इस प्रकार से संसार रूपी सागर के किनारे एकांत में क्या कर रहे हो? सुनाया मन ने मधुर गुंजार। जब श्रद्धा के द्वारा श्रद्धा की वाणी को मन ने सुंदर शब्दों के द्वारा सुंदर वाणियों को सुना, मत करी कासा जब शानंद, मधुकरी सा अर्थात सुंदर शब्दों को
को इस प्रकार से जब मन ने ऐसे शब्दों को, सुंदर शब्दों को सुना जो मधुकरी की तरह, भंवरे की तरह गुंजार कर रही थी, ऐसे जब श्रद्धा के मन को सुना तो किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कन का जो सुंदर छंद एक झटका सा लगा सहज निरखने लगे लुटे से कौन। फिर अपने मुख को नीचे किए हुए मनु ने शांत वातावरण में जैसे मालूम पड़ रहा था किसी कवि ने पहला छंद अपने मुख से निकाल रहा हो, जब इस प्रकार के छंदों को सुना, एक झटका सा, अचानक एक झटका मन को लगा और निरखने लगे लुटे से कौन, कि मेरे इस शरीर को, अर्थात मैं जो एकांत में वास कर रहा हूँ, मुझे कौन लूट रहा है। गा रहा या सुंदर संगीत, अर्थात श्रद्धा के द्वारा सुंदर संगीत को सुनते हुए उसने कहा, यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुतूहल बस फिर वह चुप नहीं रह सका और देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम, और देखा वह सुंदर दृश्य जो नेत्रों के इंद्रजाल के समान, अर्थात माया रूपी जादू किए हुए, इंद्रजाल माया रूपी नेत्रों के जादू किए हुए, कुसुम वैभव में लता समान, लता के समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जिस प्रकार से काले बादल चंद्रमा से लिपटे हुए होते हैं, उसी प्रकार से उसने श्रद्धा के द्वारा फेंके गए शब्दों में जादू रूपी माया जाल को समझकर वह देखने लगा। हृदय की अनिकृत बाह उदार और अपने उदार भावना से एक लंबी काया मुक्त, देखा एक बहुत लंबी काया और स्वच्छंद रूप से विचरण कर रही है। इस प्रकार से मनु श्रद्धा के उन शब्दों को सुनने लगा। मधुपवन कीर्ति जो शिशुसाल, मधुपवन सुंदर वायु कीर्ति जो शिशुसाल, जैसे मृग का छोटा बच्चा होता है, ठीक उसी प्रकार से मृग के बच्चे के समान अपने जादू को फेंके हुए श्रद्धा इस प्रकार से मन से बात, जिन शब्दों को बोला उसको मन देख रहा है। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो संपूर्ण सौरभ से युक्त है। इस प्रकार के शब्दों को जब जयशंकर प्रसाद ने सुना, अपने मन को वह नहीं रोक सका। आगे के शब्दों को कल पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।